हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव। आज जो अपना अकाउंट्स टू जर्नी का टॉपिक है वो आपका डे 6 रहने वाला है। दोस्तों आज हम देखते हैं क्या हमें वर्किंग मिलती है, क्या हमें सीखने को मिलता है, नई चीजें आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जो हम वर्क करते हैं डेली, उसमें आप अगर कहीं फ्रेशर और जॉब कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों आपको रोज नई नई चीजें सीखने को मिलेगी जो मैं आपको काम करके बताऊंगा, जिस तरीके से मैं करता हूँ शॉर्टकट तरीके से। अगर आप फ्रेशर हो और आपको नहीं पता है कि अकाउंटिंग के रूल क्या होते हैं, किस तरीके से काम होता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में, अगर दोस्तों आप कहीं पे क्लासेस ज्वाइन की है आपने अकाउंटिंग की और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, टेली क्लास तो आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में होता है कई बार कि आपको यही नहीं पता है कि आपको काम किस तरीके से करना है, काम कैसे होता है, और जो चीजें आप वहां नहीं सीख पाए वो आप मेरी वीडियो को वॉच करके सीख सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते बिना किसी देरी के आज के टॉपिक में आज डे 6 में हम देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको टेली दिख रहा होगा, टेली पे हम एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपका टेली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये हम रोज रोज 2 से 3 ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक तो स्पेसिफाई पाथ से भी हम ओपन कर सकते हैं टेली, एक सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से भी। आज जो है हम इसमें कुछ नया तरीका यूज करेंगे। दोस्तों ये भी आपके लिए एक लर्निंग बेस है, आप इसे अच्छे से समझिए, आपके डेली रूटीन में काम आ सकता है। आप जहाँ पे भी जॉब करते हो ये आपको पता होना चाहिए, इतने सारे शॉर्टकट के आप डाटा को कितने तरीके से ओपन कर सकते हो। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं डे टू डे में आपको जो सिखा रहा हूँ ये आपके काम में आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप जॉब करोगे या धीरे धीरे आप सीनियर लेवल पे और सुपरविजन पे आते हो, पार्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब करते हो, तो आपको फास्ट तरीके से वर्किंग करना आना चाहिए कि कहाँ से डाटा ओपन होता है, किस तरीके से हम इसे मैनेज करते हैं। दोस्तों तो आज जो नया तरीका है वो हम सीखेंगे। इसके लिए हम पहले इसे मिनिमाइज कर देते हैं विंडो डी से, और यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा होगा। दोस्तों ये एंटर प्रेस करेंगे, ये फोल्डर ओपन हो चुका। हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, अल्ट डी से, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे पाथ। वापस हम टेली पे आ जाते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको डाटा फाइनली सेट करना है कि आप टेली ओपन करो और आपके सामने प्राइम लिंक मार्केटिंग ही कंपनी डायरेक्ट आ जाए ऑटोमेटिक। दोस्तों इसके लिए जो आपको शॉर्टकट की यूज करना है वो है आपके अल्टर वाई। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, देन इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है जर्नल, इसमें आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ जो अभी इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है वो है आपका टेली प्राइम डाटा, ये सी ड्राइव का है। अभी हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और जो हमने पाथ कॉपी किया था उसे हमें यहाँ पेस्ट करने के लिए स्पेसिफाई पाथ पे इंटर प्रेस करना है और पेस्ट कर देंगे। देन इंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों फिर से हमने जो पाथ कॉपी किया था उसको एक बार और पेस्ट कर देते हैं, देन इंटर प्रेस करेंगे। और इस सेटिंग में यहाँ पे आप चाहो तो टेली का जो बैकअप है वो बैकअप का पाथ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी इसका जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका बैकअप पाथ टेली ड्राइव में। बैकअप का जो दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे बैकअप का भी आप पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा सो मोर ऑप्शन दिख रहा है आपको, इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे और देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। जो दोस्तों आपको इस तरीके से ऑप्शन दिख रहे हैं अलग अलग, इन ऑप्शंस के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमको ये देखना है कि अगर हम टेली प्राइम ओपन करते हैं तो हमारे सामने प्राइम लिंक मार्केटिंग कंपनी ओपन हो जाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे डाटा सेट कर दिया है। मैं कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ दोस्तों, इस तरीके से ये आपके सामने कंपनी आ गई है। मैं इस पे इंटर प्रेस करता हूँ, ये कंपनी ओपन हो चुकी है। मैं फिर से दोस्तों इसको टेली को पहले एक बार बंद कर देता हूँ। अब वापस से मैं टेली ओपन करूंगा। यहाँ पे विंडो डी से इसको मिनिमाइज करेंगे। दोस्तों हम वापस टेली प्राइम पे आते हैं, देन हम इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें बार बार जो है ये फोल्डर का ड्राइव कॉपी भी नहीं करना है, ना आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के थ्रू कंपनी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी प्राइम लिंक कंपनी जो मार्केटिंग है वो आपकी ओपन हो जाएगी। आप टेली ओपन करोगे डायरेक्टली आपके सामने ओपन हो जाएगी। किस तरीके से ओपन होगी दोस्तों, क्योंकि हमने उसका डाटा सेट कर दिया है कि आपको इस पाथ से ही टेली हम ओपन करेंगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी ओपन करना है। तो आज आपने क्या सीखा दोस्तों इस वीडियो में, सबसे पहले आते से कि कंपनी में अगर हम कोई पाथ सेट कर देते हैं किसी फोल्डर की लोकेशन, तो टेली जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्ट ओपन होते से ही उसी कंपनी का डाटा आपके सामने ओपन कर देता है बिना कोई कीवर्ड यूज किए। तो ये एक शॉर्टकट था। बढ़ते हैं आज की वर्किंग की तरफ। आज हमें क्या वर्किंग मिली है, तो दोस्तों पहली जो वर्किंग है हमारे पास ऑनर ने मुझे कहा है कि अमित एक काम करिए, 150 रुपए मैंने फ्रेट का पेमेंट किया था, आप उसकी एंट्री डाल दीजिए, जो कि मैंने केस के थ्रू दिया था। तो मैं उसकी एंट्री कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ वाउचर्स पे आऊंगा, देन इंटर प्रेस करूंगा और पेमेंट क्या था तो F5 वाउचर मेरे पास ओपन है। मैं डबल एंट्री मोड में एंट्री करता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं कंट्रोल H की का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे डबल एंट्री पे एंटर कर रहा हूँ, जिससे डेबिट क्रेडिट आपके सामने दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट चेंज करूंगा F2 से, डे 6 है आपका तो डेट भी आपकी 6 रहेगी। देन इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है आपका फ्रेट होगा, फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट, और इसको हमने 150 रुपीज फ्रेट पे किया है केस के थ्रू। यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे, C प्रेस करेंगे, देन इंटर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे बैंक या केस आपको दो में से कोई चीज सिलेक्ट करना है। अभी जो है हमने केस के थ्रू पेमेंट दिया था, हम यहाँ पे केस टाइप कर देते
देते हैं इस तरीके से, देन इंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे नरेशन टाइप कर देते हैं हम, बिंग अमाउंट पेड बाय कैश, ये इस तरीके से हम नरेशन टाइप कर देंगे दोस्तों और एंट्री को हम सेव कर देंगे। बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और क्या वर्किंग है हमारे पास, ऑनर ने मुझे कहा कि अनुकूल सिंह जो है अपना एम्प्लॉय है, उसको मैंने सैलरी कैश के रूप में दी है 8,700 रुपए की। तो उसकी हम एंट्री दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं। अनुकूल सिंह का जो दोस्तों अपने पास लेजर नहीं बना है कंपनी में, हम यहाँ टाइप करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास कोई लेजर नहीं आ रहा, हम एस्केप की का यूज करेंगे, देन अल्टर सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एक लेजर बना लेते हैं तरीके से अनुकूल सिंह। अगर आप सैलरी का कोई लेजर बना रहे हो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में सैलरी टाइप कर दीजिए, जिससे आपको इजी रहेगा समझने में, और इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। और ये जो आपका जाएगा सैलरी, इसका अंडर ग्रुप भी हम सैलरी अकाउंट एक बना लेते हैं। ग्रुप के अंदर ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी आप इसमें देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बाय डिफॉल्ट इतने सारे ग्रुप आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सैलरी का ग्रुप और बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, अल्टर सी की का यूज करेंगे, यहाँ हम टाइप कर देंगे सैलरी, ये सैलरी अकाउंट हमने टाइप कर दिया और इसको हम अंडर ग्रुप कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो, क्योंकि सैलरी हमारा बिजनेस हम चला रहे हैं, उस चलाने के ऊपर जो हमने एम्प्लॉय हायर किए हैं उनका एक तरीके से एक्सपेंसेस है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। हम इसे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग नहीं चेंजेस करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये हमारा ग्रुप बन गया सैलरी का। अब इस सैलरी अकाउंट के अंदर हम जितने भी नाम टाइप करेंगे वो हमें सिर्फ सैलरी अकाउंट ओपन करते से एक हाथ सामने आ जाएंगे कि हम कितने एम्प्लॉयज को हम यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं दोस्तों, इसका ये बेनिफिट है। अभी इंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी की कोई सेटिंग आपको सेट नहीं करना, नॉट अप्लीकेबल करेंगे, देन कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे 8,700 का जो पेमेंट दिया ऑनर ने कैश के थ्रू, हम यहाँ पे कैश से इसकी एंट्री कर देते हैं। इस तरीके से हम एंट्री कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं बिंग अमाउंट पेड बाय कैश, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो अगेंस्ट सैलरी मंथ ऑफ मार्च, आपका मार्च 26। इस तरीके से आप कि आपने मार्च महीने की सैलरी जो है आपने अप्रैल में पेमेंट की है। हर जगह यही होता है दोस्तों कि आपने जिस मंथ में काम किया उसकी सैलरी जो रहती है उसके नेक्स्ट मंथ में मिलती है, या तो कहीं पे 1 तारीख को मिल जाती है, कहीं पे 1 से 10 तारीख के बीच में, अलग अलग बिजनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है। मैं अभी एंट्री को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ दोस्तों, बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और क्या वर्किंग है मेरे पास, तो दोस्तों आगे मुझे बैंक की जो है एंट्रिया मेरे सामने आ रही है। ऑनर ने मुझे कहा बैंक अपडेट कर लीजिए, तो स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दे दिया पीडीएफ के रूप में, मैं उसकी एंट्री कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यूनिक इंटरप्राइजेस से 22,330 रुपए का पेमेंट आया, मैं उसकी एंट्री कर लेता हूँ यहाँ। तो यूनिक इंटरप्राइजेस के लिए मैं यहाँ लेजर देखता हूँ, मेरे पास लेजर नहीं बना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे F6 की का यूज करूंगा, रिसिप्ट आई है मेरे पास यहाँ पे, देन मैं अल्टर सी की का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा यूनिक, इस तरीके से यूनिक इंटरप्राइजेस। मेरे पास इनसे रिसिप्ट आई है, मेरा सन्डी डेप्टर से इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों इस तरीके से, और मैं इसे सेव कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 22,330 रुपए की रिसिप्ट आई है मेरे HDFC बैंक में एडवांस के रूप में। यहाँ पे ये 6/4/2026 की डेट आ जाएगी और यहाँ पे HDFC बैंक हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे हम नरेशन टाइप कर देंगे दोस्तों, बैंक अमाउंट रिसीव इन बैंक, इस तरीके से हम इसे सेव कर लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले एंट्री की तरफ हम। तो दोस्तों अगली जो एंट्री आ रही है क्यूटी पैकिंग सॉल्यूशन से आ रही है, 27,140 का रिसिप्ट है, हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ टाइप कर लेते हैं क्यूटी के नाम से, इक्विटी के नाम से लेजर आ रहा है, अभी यहाँ पे क्यूटी आ रहा है तो हम लेजर बना लेते हैं वापस से, इसी टाइप है लेजर क्यूटी पैकिंग सॉल्यूशन से हमने लेजर बना लिया। देन इंटर प्रेस करेंगे, हमारा सन्डी डेप्टर से कंट्रोल से सेव कर देंगे। तो इसका जो अमाउंट है 27,140 रुपए है। देन इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एडवांस में हम इसकी एंट्री कर लेंगे, 6/4/2026 में इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा HDFC बैंक में पेमेंट आया, तरीके से हम सेम नरेशन रीटाइप कर देंगे कंट्रोल R से, इससे हम एंट्री को सेव कर लेंगे। बढ़ते अगले ट्रांजेक्शन की तरफ दोस्तों। और क्या हमारे पास वर्किंग है आज के लिए, तो दोस्तों अगला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है हमारे पास M कोरोगेटर एंड पैकर्स से, जो हमारे पास 1 लाख रुपए की रिसिप्ट है, हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये भी हमारा नया क्लाइंट है, हम इसका लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे अल्टर सी की का यूज करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे M कोरोगेटर्स एंड पैकर्स, इस टाइप से हम टाइप कर देंगे, देन इंटर करेंगे। सन्ड्री हमारा डेप्टर से ही हम इसका लेजर सेव कर लेते हैं दोस्तों। 1 लाख रुपए की रिसिप्ट है हमारे पास, जिस तरीके से हम इसका एडवांस में पेमेंट जमा कर लेते हैं। अभी इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा HDFC बैंक में पेमेंट आया है, हम स्टेटमेंट अपडेट कर रहे हैं, नरेशन रीटाइप करके सेव कर देंगे। बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और हमारे पास क्या वर्किंग है ये दोस्तों, देखते हैं आज के लिए हमारे पास सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। दोस्तों अगला जो रिसिप्ट आया हमारे पास रिम पैक से आया है, 4,95,408 रुपए का अमाउंट आया है। उसके लिए भी हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि नई पार्टी मुझे दिख रही है स्टेटमेंट में। अल्टर सी की का यूज करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं पार्टी का लेजर बना लेता हूँ रिम पैक के नाम से। मेरे पास रिसिप्ट आया है, मेरा सन्डी डेप्टर से 4,95,408 रुपए का, यह मैं इससे एडवांस में एंट्री करूंगा दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पे बैंक क्लिक में सिलेक्ट कर लूंगा HDFC, देन इंटर करके मैं यहाँ पे सेम नरेशन रीटाइप करके इसे सेव कर देता हूँ दोस्तों। करता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और क्या मेरे हाथ पास में वर्किंग है, ऑनर ने जैसा मुझे कहा है। दोस्तों अगली जो एंट्री आ रही है हमारे पास जीत कार्टन के नाम से आ रही है, जो कि हमारे पास रिसिप्ट आई है, हम उसका लेजर बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं, यहाँ पे जीत कार्टन के नाम से लेजर बना लिया हमने, इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट है 27,140 रुपए, इसे भी हमें एडवांस में रखना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरीके से इस एंट्री को
हम सेव कर लेते हैं, बैंक सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ नरेशन रिटाइप कर देंगे, सेव कर देंगे। बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और क्या है मेरे सामने दोस्तों, अगला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है वानी पैक से हमारे पास आया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2,66,000 रुपए का रिसिप्ट है। हम एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे लेजर बना लेंगे इस तरीके से, वानी पैक प्राइवेट लिमिटेड, और हम इस लेजर को पहले सेव कर लेंगे। 2,66,000 का रिसिप्ट आया हमारे पास, तरीके से हम एंट्री एडवांस में पेमेंट जमा कर लेते हैं और यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। देन एंटर प्रेस करेंगे। नरेशन रिटाइप करने के लिए कंट्रोल आर की का यूज करते हैं, देन एंटर करके हम इसे सेव कर दें। बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और क्या है हमारे पास सामने, तो दोस्तों अगला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है हमारे सामने, ऑनर ने मुझे कहा है कि बैंक की एंट्री तो हो चुकी है, अब आप एक काम करें, मैंने ट्रेवल किया था उसमें कार्ड के थ्रू मैंने 1,020 रुपए का मुझसे खर्चा हो गया, तो उसकी हम एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। उसकी एंट्री करने के लिए हमें जर्नल वाउचर ओपन करना पड़ेगा, हम F7 की का यूज करेंगे यहाँ पे। देन हम जो एक्सपेंसेस है उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे, टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को हमने लेजर बना रखा है। 1,020 रुपए का खर्चा है दोस्तों कार्ड के थ्रू। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कार्ड आ रहा हमारा बजाज क्रेडिट कार्ड, हम इस नरेशन में वापस रिटाइप कर देते हैं इस तरीके से, जो कि हमने लास्ट टाइम टाइप किया था वही नरेशन आ गया। इस हम एंट्री को सेव कर लेंगे। बढ़ते अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और क्या हमारे सामने वर्किंग है दोस्तों आज के लिए। दोस्तों आगे जो मुझे वर्किंग मिली, ऑनर ने कहा आप एक काम कीजिए, एक लेजर बनाइए रावल ट्रेडर्स के नाम से और उससे एक बॉन्ड जो गम आता है हमारा उसे सेल कर दीजिए 30 किलो 195 रुपए से, वो खुद लेने आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं उसका बिल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल बनाने के लिए जो है मुझे वापस बाहर आना पड़ेगा इस वाउचर से। मैं सेल रजिस्टर में जाता हूँ, DAS प्रेस करूंगा की का, ये DAS, देन एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे एंड की का यूज करूंगा दोस्तों। मैंने 5 दिन की वर्किंग में इस तरीके से आपके सामने बिल बनाया, आज है आपका 6वां दिन। तो इसमें हम नई एंट्री करने के लिए दोस्तों अल्टर ए की का यूज करेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे F2 से, देन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करके देखें रावल ट्रेडर्स के नाम से हमारे पास कोई लेजर नहीं है, हमें यहाँ नया लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट की से यूज करके यहाँ पे हम एक नया लेजर बना लेते हैं। रावल ट्रेडर्स के नाम से हमने ये लेजर बनाया, तो सन्ड्री डेटर से हमारा, हम इसे सेव कर लेते हैं। खुद माल लेने आए हैं सेल के थ्रू, देन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल ए, यहाँ पे हमारा GST सेल है और हमने इसे गम सेल किया है, बॉन्ड ना किया है 30 किलो 185 रुपए से। देन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टैक्स लगा देंगे CGST आउटवर्ड, देन SGST आउटवर्ड, देन यहाँ पे हम लगाएंगे SGST आउटवर्ड टैक्स और इस तरीके से हम इसे सेव कर देंगे। बिल बन के हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते दोस्तों अगली वर्किंग की तरफ। और हमारे पास क्या काम है, आज का हमारा पहला बिल बन चुका है। तो दोस्तों अगला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है, मुझे फिर से ऑनर ने कहा कि अमित एक काम करिए, एक बिल और बना दीजिए। तो मैं उसका बिल बना देता हूँ। नई पार्टी हमारी हामा इंडस्ट्री, उसको हमने रोल बेचे 10 रोल, वो भी 1900 रुपए से। तो मैं यहाँ पे अल्टर ए की का यूज करूंगा और यहाँ मैं टाइप करके देख लेता हूँ, मेरे पास हामा इंडस्ट्री के नाम से कोई पार्टी नहीं है। मैं यहाँ पे लेजर बना लूंगा दोस्तों अल्टर C से और यहाँ टाइप कर दूंगा हामा इंडस्ट्रीज इस टाइप से, देन एंटर प्रेस करूंगा। मेरा सन्ड्री डेप्टर से कंट्रोल ए से सेव करता हूँ। ये बाय लोडिंग माल जा रहा है दोस्तों, तरीके से मैं टाइप कर दूंगा, देन एंटर लोडिंग का नंबर में टाइप कर देता हूँ। इस तरीके से मैं लोडिंग का नंबर यहाँ पे टाइप कर दूंगा, देन कंट्रोल ए और यहाँ पे मैं GST सेल सिलेक्ट करके यहाँ पे रोल टाइप कर दूंगा। तो 10 रोल दिए हैं 1900 रुपए से, तो 1900 रुपए का रेट लगा लेते हैं। ऑनर ने कहा मुझे फ्रेट इस पे 250 रुपए लगा दीजिए, यहाँ पे बिल पे मैं फ्रेट लगा दूंगा 250 रुपए। देन यहाँ पे मैं टैक्स लगा देता हूँ बिल में, CGST आउटवर्ड, देन SGST आउटवर्ड। तरीके से मैं बिल को यहाँ पे बना के सेव कर लूंगा दोस्तों। बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और मुझे क्या काम मिला है आज के लिए देखते हैं। अगली जो पार्टी है दोस्तों, उसके लिए मुझे बिल बनाने का ऑनर ने कहा है कि आप एक काम करिए, एक बिल और बना दीजिए। रिएटिव पावर के नाम से क्लाइंट है, उसको मशीन पार्ट से जा रहे हैं 5 पीस 2000 रुपए से, उसका मुझे बिल बनाना है। तो मैं वापस से एक और बिल बना देता हूँ, यहाँ पे अल्टर ए की का यूज कर दूंगा और यहाँ पे एक लेजर बना लेता हूँ। रिएटिव पावर के नाम से एक लेजर बना रहा हूँ। ये मेरा सन्ड्री डेप्टर से, लेकिन ये मेरे बाहर की पार्टी है। ये जो मेरी पार्टी आ रही है दोस्तों यहाँ पे, ये राजस्थान की पार्टी है। मैं इसका लेजर सेव कर दूंगा इस तरीके से। ये बाय माल ट्रांसपोर्ट जा रहा है, मैं ट्रांसपोर्ट टाइप कर दूंगा, देन कंट्रोल है एंड GST सेल सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मशीन पार्ट से यहाँ पे देन एंटर प्रेस करूंगा, 5 पीस 2000 रुपए से, तरीके से मैं बिल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं IGST लूंगा क्योंकि ये मेरा क्लाइंट बाहर का है, इंटर स्टेट का। इस तरीके से मैं एंट्री को यहाँ पे बिल बना के सेव कर लेता हूँ। 5-5 मिनट में दोस्तों फटाफट बिल बन जाते हैं, 1-1 2-2 मिनट में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप फ्रेशर हो तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप डेली रूटीन में आप रेगुलरली बिल बनाओगे, इनवॉइस, सेल, परचेस, बैंक, रिसिप्ट सब चीजें करोगे, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बस एक ही डिस्प्ले को देखने की स्पीड आप बढ़ाइए, उससे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी, इंप्रूव होगी सब चीजें। बढ़ते अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और हमें क्या वर्किंग दी गई है आज के लिए देखते हैं। तो दोस्तों फिर एक और नई पार्टी का मुझे बिल बनाने के लिए कहा गया है, आई इंडस्ट्री का। उसे भी मशीन पार्ट सेल किया, एक पीस 2800 रुपए से और बाय कुरियर भेज रहे। तब जो कुरियर के बिल बनते हैं उसका भी आप देख लीजिए किस तरीके से ट्रांजेक्शन होता है। नया बिल बनाने के लिए हम अल्टर ए की का यूज करेंगे। पार्टी नहीं है तो हम लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे चले आई इंडस्ट्रीज के नाम से हम ये लेजर बना लेंगे, देन एंटर प्रेस
करेंगे यहाँ पे हमारा सन्ड्री डेप्टर से, और ये हमारी बाहर की पार्टी पंजाब, हम यहाँ टाइप कर देंगे इस तरीके से। देन कंट्रोल से सेव कर लेंगे, और ये हमारा माल जो जा रहा है बाय कुरियर जा रहा है, कुरियर से जा रहा है माल तो कुरियर चार्ज भी हम लगाएंगे, बनी बात। हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम जीएसटी सेल का यूज करेंगे। इसे भी मशीन पार्ट सेल किया है 2800 रुपए से, और यहाँ पे हम फ्रेट यूज कर लेंगे जो हमारा 150 रुपए हमें बिल पे लगाना है, और उसके बाद हम यहाँ पे आईजीएसटी यूज कर लेंगे इस तरीके से हमने दोस्तों ये बिल और बना दिया है। सेव कर लेंगे हम इसको, बढ़ते अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और हमें क्या वर्किंग दी गई है आज के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास इतना ही काम मिला है। आज के हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। पहले सबसे पहले हम देखने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, यहाँ पे डाउन एरो से, देन इंटरप्रेस करेंगे, या डे बुक पे आके हम इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे 6/4/26 बाय डिफॉल्ट आ रही, देन इंटर कर दे। अब देखिए आज की डेट में हमने क्या क्या वर्किंग करी दोस्तों। सबसे पहले हमने बैंक अपडेट करी है। सबसे पहले तो आते से हमने ये जो फ्रेट की एंट्री आपको दिख रही है, कैश के थ्रू पेमेंट किया, उसकी हमने यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद हमने बैंक अपडेट किए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से बैंक की कुछ एंट्री आपको दिख रही होगी, रिसिप्ट की है, कोई पेमेंट आज यानी ऑनर ने। इसके बाद में हमने एक ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंसेस था कार्ड के थ्रू ऑनर ने किया था वो एंट्री कर ली यहाँ पे। उसके बाद हमने कुछ इनवाइसेस जनरेट कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि ऑनर ने मुझे कहा एक काम करिए, जो 4 बिल बनाए चारों बिल के आप मुझे पीडीएफ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए आपको ये नई चीज सीखने को मिलेगी कि अगर कोई इनवाइस है तो उसका हम पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं और उसे हम शेयर कैसे करते हैं। तो पीडीएफ जनरेट करने के लिए हमारा जो फोल्डर है कंपनी का, हम वही फोल्डर ओपन कर लेते हैं और उस पीडीएफ को हम वहीं पे एक्सपोर्ट कर देंगे डायरेक्ट दोस्तों। जैसे हमने कंपनी ओपन करते टाइम डाटा जो पाथ था हमने सेट कर दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि पीडीएफ की लोकेशन भी वो ले लेते हैं और ये चारों बिल पांचों बिल को हम जो भी हमारे 4 बिल इनको एक्सपोर्ट करके हम एक साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप। तो देखते हैं हम किस तरीके से कर पाते हैं। दोस्तों इन बिल के हम पीडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले चले जाते हैं उसी फोल्डर पे जहाँ पे हमारा डाटा है। हम अल्ट टैब का यूज करेंगे इस तरीके से। ये जो आपको दिख रहा है प्राइम लिंक मार्केटिंग कंपनी का डाटा यहाँ पे सेव होता है, हम यहीं पे पीडीएफ जनरेट करके यहाँ पे ले आते हैं। पहले हम अल्टर डी की का यूज करेंगे यहाँ पे ड्राइव कॉपी करने के लिए। लेकिन ड्राइव कॉपी करने से पहले जिस पार्टी का पीडीएफ है, जिस पार्टी का नाम है, जिसके नाम से हमने बिल बनाया है, पहले उसका हमें नाम भी टाइप करके पीडीएफ फाइल का रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस टैली पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो बिल है आपके सामने आ रहा है रावल ट्रेडर्स का जो बिल आ रहा है, हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। एंटर प्रेस करके हम इसका सबसे पहले नाम कॉपी करेंगे। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल ई की का यूज करते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे डाउन एरो से। हम यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इसका नाम चेंज करेंगे फाइल का। हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमने नाम कॉपी किया पेस्ट कर देंगे इस तरीके से रावल ट्रेडर्स। देन एंटर प्रेस करेंगे। हमें इसे पीडीएफ के फाइल के थ्रू भेजना है तो हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट जो आपको एक्सेल दिख रहा है, हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें पीडीएफ सिलेक्ट करना है, देन एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से इस सेटिंग को सेव करेंगे। फिर हम डाउन एरो से नीचे आएंगे दोस्तों। अब हमें इस फाइल को लेके कहाँ जाना है, तो यहाँ पे फोल्डर पाथ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और जो हमारा फोल्डर है हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ पे हम वो पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों इस तरीके से। फिर से हम पेस्ट करेंगे, देन इंटर कंट्रोल ए से सेटिंग को सेव करके एक्सपोर्ट पे एंटर टाइप कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो पीडीएफ है बिल का, ये आपका उसी फोल्डर में जा चुका है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या आपने जो पीडीएफ एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। पीडीएफ देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने पीडीएफ ओपन हो चुका है बिल का, जो आपने बिल बनाया था दोस्तों इस तरीके से। रावल ट्रेडर्स आज की डेट में 6 अप्रैल में जो आपने बिल बनाया था दोस्तों, आपके सामने बिल आ गया इस तरीके से। मैं जूम करके बता देता हूँ। हमने इसको बॉन्ड गम बेचा था, इसमें क्वांटिटी रेट वगैरह सारी चीजें आ। तो इसी तरीके से हम चारों पांचों बिल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों। जितने भी हमारे बिल है, पहला बिल हो चुका है, मैं इसे अल्टर F4 से बंद कर देता हूँ दोस्तों। अभी यहाँ पे सेम एक और बिल हमें एक्सपोर्ट करना है, 2-3 बिल और है, वो भी हम कर लेते हैं। अगले बिल पे आने के लिए हम डैश डाउन का यूज करेंगे दोस्तों। अगला जो बिल है हमारा ये आ रहा है हमा इंडस्ट्री का, हम इसका नाम सबसे कॉपी करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। कंट्रोल ई यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, डाउन एरो से नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे डाउन एरो से लास्ट में आने के बाद में हमें सबसे पहले फाइल का नेम चेंज करना है। हम यहाँ पे नेम पेस्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद हमें फोल्डर का जो है पाथ चेंज करना है। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, पाथ कॉपी कर लेंगे अल्टर डी से, देन अल्ट टैब से वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी दोस्तों। ऊपर जो फाइल फॉर्मेट आ रहा है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, तो अभी हमें कुछ नहीं यहाँ चेंज करना है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट पे एरो की से आके एंटर प्रेस कर देंगे। ये पीडीएफ भी वहाँ पे जा चुका है दोस्तों। फाइल का नाम ऑलरेडी इसी तरीके से वहाँ पे आपको मिलेगा हमा इंडस्ट्री। अल्ट टैब का यूज करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हमा इंडस्ट्री का भी आपके सामने बिल आ चुका है दोस्तों यही। इसके बाद में बढ़ते अगले बिल की तरफ, उसे भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अगला आ रहा आपका रिएटिव पावर के नाम से एक बिल है, इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, इसका नाम कॉपी कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ई कॉन्फ़िगर पे हम एंटर प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट में जल्दी आने के लिए कंट्रोल एंड की का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे फाइल नेम पे एंटर प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम वापस से फोल्डर पाथ ले लेते हैं। अल्ट टैब से ड्राइव कॉपी करेंगे और यहाँ
पे हम पेस्ट कर देंगे, देन इंटर, फिर से पेस्ट करेंगे और कंट्रोल ए से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे इंटर प्रेस कर देंगे। ये भी हमारा बिल जो है एक्सपोर्ट हो चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले बिल की तरफ। ये जो बिल आपके सामने आ रहा है आई इंडस्ट्री का, ये बिल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे दोस्तों नाम को। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ई, कॉन्फ़िगर पे देन इंटर प्रेस करेंगे, लास्ट में आने के लिए कंट्रोल एंड, और यहाँ पे हम फाइल का नाम चेंज कर देते, पेस्ट कर देते, देन इंटर, और यहाँ पे फोल्डर जो पाथ है यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट टैब से यहाँ पे इसकी ड्राइव कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। वापस से पेस्ट करेंगे और कंट्रोल ए से सेटिंग सेव करके एक्सपोर्ट पे आके इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारे दोस्तों चारों बिल जो है एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब आप इसे व्हाट्सएप पे भेजना चाहो या मेल के थ्रू आप सेंड करना चाहो, आप जैसे शेयर करना चाहो वैसे शेयर कर सकते हो। अगर आपको चारों बिल ओपन करना है तो एक साथ आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो और इंटर प्रेस करिए दोस्तों। ये आपके सामने चारों बिल अलग अलग ओपन हो चुके हैं। मैं कंट्रोल प्लस से इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जूम होने के बाद देखिए दोस्तों प्राइम लिंक मार्केटिंग का बिल आ गया है। तरीके से अगला जो बिल आपको देखना है, साथ में आपको दिख रहा होगा ऊपर डिस्प्ले में अलग अलग टैब बन चुकी है, एक साथ चारों बिल ओपन हो चुके हैं। तो अगले बिल पे स्विच होने के लिए कंट्रोल के साथ पेजअप का यूज करेंगे। ये आपको अगला बिल दिख रहा है, फिर अगले बिल पे आना है तो पेजअप का यूज करेंगे, फिर अगले बिल पे आना है तो पेजअप का यूज करेंगे। इस तरीके से आप बिल स्विच कर सकते, अलग अलग पार्टियों के ये बिल आ चुके हैं आप तरीके। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है, इसे बंद कर देता हूँ। सेल बिल कैसे बनाते हैं, हमने आज क्या क्या वर्किंग करी है, बिल को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये आज आपने वीडियो में नया सीखा है। इसी तरीके से मेरी वीडियो को अगर आप डेली बेसिस पे वॉच करते हो और रोज इसको सही तरीके से देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखने को मिलेगा अकाउंटिंग में, जो कि आपकी प्रैक्टिकल अकाउंट जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बहुत सारी चीजें ऐसे शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि जो आप बहुत टाइम लगा के काम करते हो वही काम आपका मिनटों में काम हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो और कहीं अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके लिए वीडियोस बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और से दोस्तों ये पूरी तरीके से आपके लिए फ्री रहने वाला है सभी के लिए। अकाउंट्स टू ऑडिटिंग का ये आपका छठा दिन था दोस्तों। इसी तरीके से डेट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, पे बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।